प्रकार की नदी है, अर्थात श्रेष्ठ और भद्र यानी कि कल्याण श्रेष्ठ होकर के जिसकी कीर्ति संसार में फैले वही श्रेष्ठ है। और प्रत्येक ब्राह्मण आत्मदेव है, आत्मरूपी जीवात्मा जो भोली भाली होकर के और जिसके विषयात्मक बुद्धि का हड़ करके भगवान की सेवा में लगा दिया जाए वो आत्मदेव है। और जो अपने मन पर काबू नहीं किया वो धुंधली देवी की तरह अंधकूप में उसको गिरना ही गिरना है। और गोकर्ण महाराज जब स्वाध्याय करके वापस आए तो ये अपने घर पे ही अनेक प्रकार के रूपों से इनको भयावह दृश्य दिखाई पड़ता है। कभी सूअर के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में इनको डराया जाता है। इन्होंने ध्यान करके जब जल का छींटा उस प्रेत के ऊपर दिया तो प्रेत प्रकट हो गया और वो प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मयः। मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रयत्न करके भटक रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में कितने पाप किए इसकी कोई गणना नहीं है और उन पापों का परिणाम ये है कि आज मैं मृतत्व योनि में भटक रहा हूँ। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और उसके अलावा कुछ भी मैं पा नहीं सकता। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातृमामा सुमोचयः। हे भैया आप कृपा में अपनी करुणा ऐसी बरसाइए, मुझ पर अनुग्रह करिए कि मुझको इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करा। गोकर्ण महाराज जी अपने भाई की विकलता और पीड़ा को देख करके बोले कि भैया मैं आपके नाम का गया में विधिवत श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिली। गया श्राद्ध द्वादशेनापि मुक्तिमेना भविष्यति। एक दो श्राद्ध की बात छोड़ दीजिए भैया, सैकड़ों श्राद्ध करने के बाद भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं, क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा प्रेत नहीं। प्रेत में भी महाराज चांडाल प्रेत होते हैं, प्रथम श्रेणी के प्रेत होते हैं। गोकर्ण महाराज ने कहा कि भैया सुनिश्चित रूप से मैं आपका कल्याण करूंगा, अब आप यहाँ से चले जाइए। आश्वासन पाकर के धुंधकारी वहां से अदृश्य हो गया और रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल ब्राह्मणों को बुला करके परामर्श लिया और कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में श्री गोकर्ण महाराज ने भगवान सूर्य का स्मरण किया। तो नमो जगत्साक्षितो हिमे मुक्ति हेतु। हे प्रभु आप ही मेरे भाई का उद्धार करने का कोई मार्ग बताइए। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। गोकर्ण जी आप अपने भाई को भागवत संहिता का सप्ताह से पारायण कराइए, निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी गदगद हो गए। गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य भजन श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला, सभी लोग वहां पर वैष्णवं ब्राह्मणं मुखं श्रोतारं परिकल्पितः। उसी समय धुंधकारी एक सात घाट के बास में आकर के विराजमान हुआ। उस जन समुदाय के बीच श्री गोकर्ण जी महाराज व्यास पीठ पर विराजमान होकर के कथा को प्रारंभ किए। जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई उस घाट के प्रथम ग्रंथ की वास चल गई। इस प्रकार से एक एक करके समस्त ग्रंथ रखते गई। एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थे वेदनम्। और जिस दिन सातवां दिन पूर्ण हुआ दिव्य रूप धारण करके ज्ञान तुलसी दाम पंडितः पीतवासाधरश्यामो लुगटे कुंडालवन्दितः। सबसे पहले किसको प्रणाम किया? धुंधकारी ने अपने भैया और गोकर्ण को प्रणाम किया। आप कौन हो भैया? मंद मंद मुस्कुराता हुआ और दिव्य पुरुष बोला, भैया आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूँ जिस दिव्यता को श्री गोकर्ण जी देख करके धुंधकारी ने भगवान